कि ईडी का नामांकन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, एंड ऑफ डेमोक्रेसी 5,271.975 करोड़ रुपए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मतलब आपको जो हिस्सा दे, जो आदिवासी जमीन की लूट करे, वो आपका फोटो टांगे। बाबूलाल जी, आपके नियुक्ति के पश्चात यदि सबसे ज़्यादा अभिनंदन का जो बैनर लगा था ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा वो किस पेशे से जुड़ा हुआ आप लोगों के सामने आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहली बार इस देश के किसी जांच एजेंसी, और वो भी सर्वोच्च जांच एजेंसी के वैधता पर ही सवाल खड़ा किया और केंद्र सरकार से पूछा कि ये एक अकेला अधिकारी क्या इस सरकार के लिए अपरिहार्य है। हम लोगों ने पिछले दिनों इस बात को बार बार कहा कि भाजपा विरोधी राज्यों में जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किया गया, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डे वन से हमने इस बात को कहा कि ईडी का नामांकन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, और उसी बात का मुहर कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाया कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से मिस्टर संजय कुमार मिश्रा को केवल और केवल विपक्ष के रीढ़ तोड़ने के लिए, कमर में रस्सी बांधने के लिए उपयोग में लाया गया। ये सभी एक को जानते हैं कि यहाँ पर जब सरकार ने काम करना शुरू किया, उसी वक्त जांच एजेंसियों को पेनिट्रेट किया गया, घुसाया गया, ताकि गवर्नेंस डिस्टर्ब हो जाए, ताकि गवर्नेंस डिस्टेबल हो जाए। केवल केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, केंद्र के जो प्रतिनिधि है राज्यपाल, उनके द्वारा भी ये प्रयास किया गया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उन इलेक्टोरल बॉन्ड में कुल मिलाकर सभी पार्टियां, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर 9,188.35 करोड़ रुपए आए। इसमें 55%, मतलब 5,271 .975 करोड़ रुपए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को है।
इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। ईडी क्या कर रही थी? जिस दिन ईडी का छापा पड़ा महाराष्ट्र के एक विधायक के घर पे, दूसरे दिन वो मंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर। संसद का रिकॉर्ड है कि पिछले 9 सालों में 3,310 ईडी के द्वारा केस किया गया, दर्ज किया गया, छापा मारा गया और मात्र 23 व्यक्ति उसको कन्विक्टेड बनाए गए। तो किस हिसाब से ईडी चला था? इस तरह से यदि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो हमको लगता है कि इस देश में जो लगातार डेमोक्रेसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमला हो रहा है, वो यदि सुप्रीम कोर्ट विजिलेंट ना रहे तो हमको लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा सिद्धि में, मध्य प्रदेश के एक आदिवासी युवक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अमानवीय कुकृत्य किए गए। उसके विरोध में जब यहाँ के आदिवासी संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रही थी, तो जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, संयोग से वो भी आदिवासी हैं, जो कल तक एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, उसमें जो लोग उसमें सहयोगी थे वो लोग भी उस प्रदर्शन में थे। उन्होंने कह दिया ये आदिवासी ही नहीं, ये तो जमीन का दलाल है। बाबूलाल जी, आपके नियुक्ति के पश्चात यदि सबसे ज़्यादा अभिनंदन का जो बैनर लगा था ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा, वो किस पेशे से जुड़ा हुआ। मतलब आपको जो हिस्सा दे, जो आदिवासी जमीन की लूट करे, वो आपका फोटो टांगे, और जो एक जेन्युइन कॉज पे आपसे सवाल पूछे, अर्जुन मुंडा जी से सवाल पूछे, समीर उरांव जी से सवाल पूछे कि आपने सिद्धि घटना की निंदा क्यों नहीं की। बार बार आदिवासी का नाम लिया जाता है, आदिवासी सम्मान का बात किया जाता है और परिणाम सामने आता है।
आजकल तो दिल्ली घूम रहे हैं। दिल्ली से क्या मंत्र लेके आते हैं, क्योंकि दिल्ली के पहले वो आसाम भी गए थे। वहाँ पर भी ईडी ने भाजपा का एक नया नेता पैदा किया था, जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हिमंता विश्व शर्मा। और हमको लगता है कि इनके भी भाजपा में जाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई फोन कॉल आया होगा हिनू के दफ्तर से कि भाजपा में जाओ तो बचोगे। अब तो भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया है, कम से कम विधायक दल का नेता तो चुन लेते। अब साढ़े 3 साल हो गए, विधायक दल का नेता नहीं हो पाया। हम तो बार बार कहते रहे कि सबसे अनुभवी जो है उनको नेता बना दीजिए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, जो काम करने का जो उनका तरीका है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका खुलासा किया है। और अब भी बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, जिसमें ये टारगेट किया जा रहा है कि जो भाजपा के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको परेशान किया जाए। इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत समय में बहुत व्यक्तिगत कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा शायद पूरी नहीं हो पाती होगी, तो इस तरह से बातें आती है। अन्यथा वो हमारे सहयोगी साथी है, उनकी सुपुत्री योग्य जनप्रतिनिधि है, समय समय पर जन आकांक्षाओं को लेकर वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलती रहती हैं। इसलिए हमको लगता है कि ये उनका कोई निजी अनुभव से कहा हुआ बयान होगा। देखिए, हास्यास्पद चीजें का उत्तर दिया जाता है क्या? क्या हम लोग अभी आप पूछेंगे कि बाबूलाल जी को आपने किस हिसाब से लाया है, जबकि वो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़के आए थे? ये बेमतलब सवाल। और गुजरात पैटर्न तो अब सामने आ ही गया कि एक ही भाषा जो लोअर कोर्ट बोलती है, सेशन कोर्ट बोलती है, वही हाई कोर्ट कहती है। हाई कोर्ट तो थोड़ा आगे जाके बोलती है, तो उस पर भी हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विवेचना करेगा ही। कांग्रेस का आज मौन व्रत है, अपना उनका विरोध का अपना कार्यक्रम है। 17-18 को हम लोग सबको एक साथ बैठेंगे, 24 दल,
और उस वक्त जो रणनीति तय होगी उसके बाद कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं।